दोस्तों मेरे साथ हैं रवि शर्मा और इनका वर्तमान में असिस्टेंट लोको पायलट में चयन हुआ है अजमेर जोन से। रहने वाले हैं अलवर जिले में, एक गांव है मालाखेड़ा, उसके अंदर एक गांव है, छोटे से गांव से निकल के आते हैं और काफ़ी बच्चों को उस गांव के को पढ़ते हुए इन्होंने देखा है, इंस्पिरेशन उनको दी है और उनसे ली भी है। और कहते हैं कि कहानी छोटी से छोटी जगह से लिखी जा सकती है। आपके लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। और इन्होंने लास्ट में अभी थोड़े दिन पहले ही ग्रुप डी की जॉब में ब्रिज पे काम किया है, ब्रिज वाले जो पोस्ट होती है उसके ऊपर। उसका एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा। और 2019 की भर्ती में आपका वहाँ चयन हुआ था और ये उस टाइम चंडीगढ़ जोन था आपका ना, तो चंडीगढ़ जोन से उस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था और वहाँ काम किया, लगातार पढ़ाई भी करी और उसके बाद अभी ALP में फाइनली इनका सिलेक्शन हो गया है। तो जानते हैं पूरी जर्नी, कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट रखा, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और क्या मोटिवेशन था जिसकी वजह से आज इनको ये पोस्ट मिलकर ये अभी संतुष्ट है। तो रवि, आपका स्वागत है क्विक ट्रिक बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ALP बनने के लिए आपको ढेर सारी बधाई। तो सबसे पहले बताइए कि शुरू कब किया आपने, क्या लगा, कब लगा आपको कि यार अब करना चाहिए मुझे कुछ? पहले जो है घर का बैकग्राउंड जो है इतना ठीक नहीं था सर। उस टाइम पे आपके जो मम्मी है पापा क्या करते थे? जी, मम्मी जो है किसी और के खेती में काम किया करती थी क्योंकि पैसे की दिक्कत थी थोड़ी। और पापा जी जो हैं वो किसी और के यहाँ पे गाड़ी चलाया करते थे। ड्राइवर थे? जी, ड्राइवर थे। तो पापा भी जो है काफ़ी काम करते थे और मम्मी भी जो है खेत पे काम करती थी। तो गर्मी में जो है सर काफ़ी टेम्परेचर होता है 45-50 डिग्री। तो मैं मम्मी से मना किया करता था कि आप जो है बाहर इतनी गर्मी में काम करने मत जाया करो। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं ये सब बंद कर दूँगी क्योंकि अभी तो पैसे की ज़रूरत है। जब तुम जॉब लग जाओगे उस टाइम पे जो है मैं ये सब छोड़ दूँगी। तो तुम पहले तैयारी करो और जॉब लग जाओ, तब मैं ये सब छोड़ दूँगी। तो वहाँ से मुझे पहली बार मोटिवेशन मिला कि तैयारी करनी चाहिए क्योंकि घरवालों को भी पैसे की ज़रूरत है और घरवाले भी मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे पहला मोटिवेशन मिला। तो फिर वहाँ से मैंने तैयारी करना शुरू करी। तो उसके बाद मैंने जो है सबसे पहले जो है मेरा एक दोस्त है जो भी जॉब करता है MTS में। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि साहिल सर जो हैं बाकी सारे मैथ्स वगैरह जो है अच्छे से पढ़ाते हैं। उसके लिए मैंने आपकी जो है क्लासेस लेना शुरू की और जितने भी वो पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने आपसे कंप्लीट किया। उसके बाद आपने बताया था कि एक क्लास में कि उसके लिए जो है आपको एक अलग से फार्मूला के लिए कॉपी बनानी पड़ेगी। हाँ, मैंने बताया। हाँ सर, तो मैंने उसके लिए फार्मूला से कॉपी बनाई और आपके जो कॉन्सेप्ट थे जैसे कि JSM वगैरह वो भी मैंने उसमें नोट कर लिए। उनसे जो है स्पीड वगैरह भी अच्छी हो गई। तो ये इफेक्टिव रहता है फार्मूला बनाना? तो ये आपको तो कितना मदद किया इसने? इससे तो सर मेरी स्पीड काफ़ी बढ़ गई। जब मैं लोगों से कंपेयर करता था तो उनको जैसे एक सवाल में 1 मिनट लगती, तो मुझे उसका आधा ही समय लगता क्योंकि कॉन्सेप्ट से और जैसे कि यूनिट डिजिट से जो है बहुत मदद मिली मुझे आपके इन कॉन्सेप्ट से। तो वहाँ से मुझे काफ़ी मदद मिली। उसके बाद जो है मैंने वो सारी चीज़ नोट कर ली और मैं जैसे ही जब भी एग्ज़ाम देने जाता तो मैं उस कॉपी को जो है 2-3 दिनों में पढ़ लिया करता। वहाँ से जो मुझे आपने बनाई थी? जी सर। ये मतलब ये आपने ग्रुप डी के टाइम बनाई थी? जी सर। और ALP की तैयारी में उसका आपने जी यूज सर, किया? उसका पूरा मुझे फ़ायदा मिला। चलो। वहाँ से मेरा उसमें जो है ग्रुप डी में जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद भी मैंने जो है कंटिन्यू तैयारी रखी। तो आपकी क्लासेस से जो है मेरा कॉन्सेप्ट तो सारा क्लियर था ही। हाँ, वो तो कर ही लिया था। हाँ, उसके बाद मैंने आपकी जैसे कि CTM क्लासेस चलती थी, PYQ चलती थी, एक्सपेक्टेड जो पेपर अपन चलती यूट्यूब पे थी। चलाते हैं जी रेगुलर। सर, जी सर। वो सारी मैंने क्लासेस लेना शुरू करी। जैसे कि हम जो है काम देखने ब्रिज पे जाया करते थे ट्रेन से, तो जाते टाइम तो मैं आपकी क्लासेस ले लिया करता था और आते टाइम जो है मैं आपकी जो टेस्ट सीरीज जो होती थी वो देते हुए आता था, जिससे मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाते। और किसी में दिक्कत आती तो आपकी वो जो कॉन्सेप्ट की जो बुक थी वो थी मेरे पास, उसमें से कॉन्सेप्ट क्लियर करके और फिर जो लगातार आपने पढ़ते रहा। हैंड रिटन बनाई थी फार्मूला? जी सर, जी क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर फार्मूला बुक दे दो, फार्मूला बुक दे नहीं दो। सर, नहीं। तो वो हाँ सर। सेल्फ क्रिएट जो किताब होती हाँ है, जो हाँ आपको मैं बोलता हूँ कि हाँ सर। कॉपी बनाओ, खुद के फॉर्मूले खुद लिखो, तो आप उसको हर दिन अपडेट करते थे? कोई नया क्वेश्चन आ जाता तब, हाँ या फिर आपने जो पहले के ही रेडी कर रखा था उसी को यूज करते रहते थे? हाँ सर, जैसे कि आपने बताया था वो तो था ही। उसके साथ जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में नया मेथड आपसे मुझे मिला तो उसी के साथ मैं उसे ऐड कर देता। मतलब आप पूरा क्वेश्चन लिखते थे या मेथड ही मेथड लिखते थे? मेथड के लिए आपने जो बुक बताई थी अलग से कि फॉर्मूला के आधार पे जो है एक मेथड बुक होनी चाहिए, और जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या गई तो उसके लिए मैंने अलग से बुक बनाई हुई अलग से बनाई थी जी। आपने? तो मेथड के लिए तो मैंने अलग से बुक बनाई हुई थी।
तो उसमें सारे आप फॉर्मूले जो भी इंपॉर्टेंट होते थे वो सारे लिख लिए जी सर, वो जो सारे फार्मूला क्लियर करके, और जब भी एग्जाम आता तो मैं उसके साथ जो है उन्हें पढ़ के और सारे क्लियर हो जाते। और अभी आपके जो ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स थे जो वहाँ उस गांव में उस दौरान पढ़ा करते थे? जैसे कि हमारा एक बैच था सर, उसमें हम 10 लड़के थे। तो जो मतलब तुमने साथ में पास आउट हुए थे वहाँ से, जी मतलब सर। 10th 12th की? हाँ सर, हम 10 लड़के थे, और जैसे कि हम हमारे गांव में जो है रामदेव बाबा का मंदिर है, वहाँ पे सब लोग जाया करते थे शाम के टाइम। तो काफ़ी लड़के ऐसे कहते थे कि ये तो ऐसे ही हैं, सारे शाम को घूमने जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं। तो फिर वहाँ से थोड़ा ऐसे होता था, खराब सा लगने लगता। उसके बाद जो है हमने पढ़ाई किया ही करते थे। उसके बाद मेरे भैया भी हैं जो कि आपके साथ जुड़े हुए थे उन्होंने तैयारी जो है कम की थी। उसके बाद मैंने आपके बारे में बताया, तो उनकी भी मैथ जो है स्ट्रांग हो गई। अभी टेक्नीशियन हो हाँ, गया और अभी उनका जो है टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो गया है, मैथ स्ट्रांग हो गई थी उनकी तब। तो हम जो 10 लड़के थे उनमें से लगभग 7 लड़के अब जो है सेलेक्ट हो गए हैं। सेलेक्ट हो गए। हाँ, तो अब वही जो गांव वाले हैं वो कहते हैं कि तुम भी इनके साथ जो है रामदेव जी के मंदिर पे जाया करो। मंदिर की वजह से हुए, पढ़ने की वजह से। हाँ, पढ़ने की वजह तो यही कहानी होती है, गांव वाले थोड़े क्या सुपरस्टिशियस भी होते हैं, और सही भी है, एक आस्था एक मोटिवेशन देती जी है। सर। क्योंकि भगवान खुद उतर के तो आने से रहे, जी सर। लेकिन एक मोटिवेशन देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं हमारे अंदर कि यार हमें ये करना है। जी, फिर उसमें सहारा मिल जाता है उस चीज़ का, मतलब स्वाभाविक तौर पर तो हमें मोटिवेशन से सिलेक्शन भी हो जाते हैं, तो अच्छी बात है। तो ये तो अपनी अपनी आस्था है, आप जिसको भी मानते हैं आप करें। और अब मैं जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में जब आप अभी गांव में अब सेलेक्ट हो गए हो, तो गांव का क्या माहौल है, किस तरह का सिनेरियो है? हमारे गांव में तो सर अभी जो है जैसे कि पिछले 1 डेढ़ साल से जो है काफ़ी लड़के जो हैं लगे हैं। अच्छा, हाँ, जॉब सिलेक्शन हो गया है उन सबका जो है, काफ़ी लड़कों का। तो तुम्हें घर वालों को, मतलब तुमसे पहले भी गवर्नमेंट जॉब लगे होंगे, तो उनसे कभी बात होती थी तुम्हारी? नहीं सर, पहले जो हमारे रिलेशन में तो इतने गवर्नमेंट जॉब है नहीं। अच्छा। और गांव में भी जो है बात नहीं हो पाती थी। अब तो जैसे कि करंट में जो है 2 साल से जो है पढ़ाई का ज़्यादा क्रेज हो गया, लग गए काफ़ी लड़के जो है। उसके बाद गांव में लाइब्रेरी भी खुल गई हैं, तो 3-4 उससे जो। लाइब्रेरी में किस तरह का माहौल रहता है गांव में? लाइब्रेरी में यह है कि सर पढ़ाई का पूरा माहौल हो गया है सर अब तो। पहले गांव में क्या घर में आदमी पढ़ नहीं पाता था, मेरे को ऐसा लग रहा है। जब लाइब्रेरी जब से इंट्रोड्यूस हुई है, तो बच्चा कैसे रूटीन, आप भी लाइब्रेरी जाते थे? जी सर, मैं भी तो क्या रूटीन रहता है वहाँ पर? जैसे कि सर सुबह जो है 6 बजे जाग के, एग्ज़ाम टाइम की बात बता रहा हूँ मैं सर, 6 बजे जागने के बाद जो है 7 साढ़े 7 बजे तक हम लाइब्रेरी चले जाते हैं। उसके बाद जो भी घर वाले हैं, मम्मी पापा फ़ोन कर देते हैं खाना खाने आ जाओ। खाना खाने के बाद हम वापस से लाइब्रेरी चले जाते हैं। उसके बाद शाम को थोड़ा घूम के मंदिर की तरफ, फिर लाइब्रेरी जाके मम्मी जो है फिर से फ़ोन कर देती है खाना खाने आ जाओ। फिर खाना खा के फिर हम लाइब्रेरी चले जाते हैं। कितने बजे तक? 11-12 बजे तक रात को पढ़ते हो? जी। फिर सुबह उठ जाना है? हाँ, सुबह फिर वही रूटीन। तो अगर आप कहीं गांव से बिलोंग करते हैं तो लाइफ स्टाइल, एक तो शुद्ध हवा रहती है, हाँ, थोड़ा माहौल भी उस तरह का रहता है, तो आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप पढ़ाई भी करिए, एंजॉय भी करिए, और अच्छे से पढ़िए। मतलब कोई आपको बड़े मेट्रो सिटीज़ में आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ इंटरव्यू में आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गांव के अंदर भी कोई गांव होता है ना, ग्राम पंचायत के अंदर भी कोई गांव होता है, उससे वहाँ से पढ़ के सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यही एक मोटिवेशन है। और दूसरी चीज़, अब मैं जानना चाहूँगा कि ग्रुप डी की जो पोस्ट थी आपकी, वो कौन सी थी और वहाँ क्या वर्किंग थी? जी सर, वहाँ पे मुझे जो है नंबर के हिसाब से पोस्ट मिलती है। तो मेरी प्रेफरेंस में ब्रिज डिपार्टमेंट था टॉप 2 में, तो मुझे ब्रिज डिपार्टमेंट मिला वहाँ पे। वहाँ से जो है 1 महीने में जो है हमें लगभग 15 दिन जो है साइड पे ब्रिज वगैरह जो चेक करने जाना पड़ता है। ब्रिज वो वाले जो रेलवे के पुल बनते हैं, नाले के ऊपर बन गया, या फिर कोई अंडरपास के ऊपर बन गया? जैसे कि वहाँ पे मेरा मुरादाबाद डिवीजन था, तो वहाँ से दिल्ली लाइन पे जो है 150 किलोमीटर की रेंज मिली हुई थी हमें, और उधर से ही हरिद्वार लाइन पे भी 150 किलोमीटर की हमें रेंज मतलब मिडिल में आप थे, और 150 किलोमीटर इधर जाना है, 150 किलोमीटर इधर जाना है? जी सर, जी। और पूरा आपको सुपरविजन में लेना था? हाँ, वहाँ जो है उसके अंडर जो है लगभग 100 के करीब जो है ब्रिज आते थे हमारे अंडर में। अच्छा। और उसमें जो हमारी 3-4 टीमें थी, तो उनको अलग अलग ब्रिज पे भेज दिया जाता है। महीने में 15 दिन तक जाते हैं, और उसी के हिसाब से हमें टीए वगैरह मिल जाता है 625 रुपये पर डे के हिसाब मतलब से। सैलरी के अलावा एक आपको ट्रांसफर अलाउंस भी मिलता है? जी सर। क्या ट्रांसफर अलाउंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है 625 रुपये पर डे। हाँ सर। और मतलब, और रेल आप जाते किससे थे? ट्रेन से ही? हाँ, ट्रेन से ही जाते थे। वहाँ से जो है ऑटो वगैरह करके, ब्रिज तक तो जाते नहीं, डायरेक्ट वहाँ से ऑटो वगैरह करके जाना पड़ता है। जाना पड़ता था जी। वहाँ पे जो है काम देखते थे कि कहीं से क्रैक वगैरह तो नहीं है। तो कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कभी ट्रेन का एक्सीडेंट बचाया हो तुमने? जी, जैसे कि सर एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे ठेकेदार के जो बंदे लगे हुए होते हैं, काम कर रहे होते हैं,
वो क्या है कि एक बार ट्रेन देख के वो हमारे पीछे से काम कर रहे थे, उस दिन का ऑफ था उस दिन जो है, वो वहाँ पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे उसके ट्रैक के आगे आ गया था कुछ सामान जो है, लेकिन वहाँ पे एक ब्रिज का जो बंदा था हमारे डिपार्टमेंट का वो था, उसने जो है उसको ट्रेन के आगे सिग्नल कर दिया कि उसको रोक लिया, नहीं तो फिर जो है वो ट्रेन के नीचे आ जाता और फिर कुछ हादसा हो हादसा सकता तो हो था। जी सकता सर। था। तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब टाइम अच्छा मिल जाता था ब्रिज वाली पोस्ट में थोड़ा, हाँ? हाँ, टाइम जैसे कि ट्रैवलिंग में जितना टाइम मिल जाता है वही टाइम मिलता है, उसी में मैंने आपकी क्लासेस ली और पढ़ उससे लिए। हाँ फॉर्मूला से काफ़ी मदद मिली मुझे। चलो बहुत अच्छा है यार।